तो दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जॉब शॉप में। तो लगातार आप लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि सर जनरल अवेयरनेस का क्लास चलाइए ईएसआईसी एमटीएस का। तो लीजिए पहला वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी पूरी हो जाने वाली है। तो देखिए जनरल अवेयरनेस में भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स में उसको डिवाइड कर दिया है जनरल अवेयरनेस को। उस हिसाब से वीडियोस आपकी अपलोड होंगी और उसका जो डिटेल सिलेबस है कि जनरल अवेयरनेस में क्या टॉपिक्स हैं और क्वांट में क्या टॉपिक्स हैं, आपको क्या पढ़ने हैं, तो उसका एक सिलेबस भी मैंने बना दिया है और कुछ देर में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा वो सिलेबस। तो आप लोग को क्या करना है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो आते हैं टॉपिक पर। तो देखिए नेशनल इनकम आज का टॉपिक है और नेशनल इनकम के बारे में आप लोग को बता दूं कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन अ ईयर। तो कहने का मतलब ये है कि नेशनल इनकम जो देश के नागरिक हैं उनके द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड की गई हैं या प्रोड्यूस की गई हैं उसका टोटल सम होता है। तो कहने का मतलब है कि एक तरह से अगर बेसिक बात में बात करूं तो आप लोगों का जो भी नागरिकों का इनकम होता है वही नेशनल इनकम होता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड लिखा है, समझ रहे हैं ना, जो भी मैन्युफैक्चरिंग वाला मटेरियल है उससे आपने जितना कमाया है वो आपका नेशनल इनकम में काउंट होता है। और इट इज अ नेट अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ द सिटीजन्स, जो मैंने पहले आप लोग को बताया कि बाई प्रोडक्शन इन ईयर, तो ये प्रोडक्शन के द्वारा जो इनकम प्रोड्यूस किया गया है उसका टोटल सम जो होता है वो नेशनल इनकम होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज क्लियर हो गई होगी। नोट्स में भी मैंने जो आपके 51 रुपए वाले नोट्स हैं उसमें भी मैंने ये सब चीज ऐड कर दी है, तो आप लोग देख लीजिएगा उसे भी। तो देखिए बात आ गई नोट्स की, तो नोट्स हमने तैयार किए हैं, टोटल 4 पीडीएफ नोट्स तैयार किए हैं और वो आपको 51 रुपए में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कैसे लेना है क्या लेना है। और दूसरी चीज ये मैं आपको बता दूं कि प्राइस इसका बहुत जल्द बढ़ जाएगा। हमने तो आज ही बढ़ाने का डिसाइड किया था हम लोगों ने, लेकिन फिर बहुत बच्चों का मैसेज आया कि सर एक दो दिन रोक दीजिए। तो एक दो दिन तक प्राइस नहीं बढ़ने वाला है, डोंट वरी, आप लोग आराम से लीजिए। और चाहे तो आप लोग जाके वहां पे डेमो भी ले पाएंगे, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करके। वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको व्हाट्सएप का नंबर वगैरह भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन करिए। और दूसरी चीज मैं आप लोग को ये बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये अवेलेबल है। आप लोग कोई अगर हिंदी में लेना चाहता है तो हिंदी में भी ले सकता है, इंग्लिश में लेना चाहता है इंग्लिश में भी ले सकता है। प्राइस दोनों का सेम रहेगा, मेन कहने का मतलब ये है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए यार। देखिए आप लोगों की तरफ से जैसा रिस्पॉन्स आएगा उसी हिसाब से आगे भी लेक्चर्स अपलोड होंगे। अगर आप लोग देखेंगे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा आगे लेक्चर बनाने का। तो एटलीस्ट जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग तैयारी करने की सोच रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर दे चैनल को और सपोर्ट दिखाएं अपने। तो आते हैं अपने टॉपिक पर कि व्हाई इज नेशनल इनकम इंपॉर्टेंट। नेशनल इनकम महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखिए इसके 3-4 पॉइंट हैं, आप लोग को अपने ध्यान में रखने होंगे। एग्जाम में आने का चांस कम है लेकिन फिर भी देख लीजिए कि सेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसी, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशनरी गैप्स, बजट प्रिपरेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिफेंस एंड डेवलपमेंट। तो इसमें देखिए कुछ खास बताने लायक नहीं है। अब जैसे देखिए बजट प्रिपरेशन है तो आपके पास जितना पैसा रहेगा उसी हिसाब से अपना बजट भी तैयार करेंगे। जितना नेशनल इनकम है, जितना आपका इनकम है उसी हिसाब से आपका बजट भी डिसाइड होगा। डिफेंस एंड डेवलपमेंट, पैसा नहीं रहेगा तो डिफेंस में कैसे खर्च करेंगे और डेवलपमेंट में कैसे खर्च करेंगे, ये सब डिसाइड करने के लिए कितना पैसा, उसी हिसाब से तो आप अपना डिफेंस में डेवलपमेंट में पैसा लगाएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होती है अगर आपका इनकम बढ़ रहा है, नेशनल इनकम ही नहीं। नेशनल इनकम का मतलब तो बेसिकली कि देश के जो सिटीजन्स हैं उसका ही इनकम बढ़ रहा है। तो अगर उनका इनकम बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा या घटेगा। अगर इनकम बढ़ा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, घटा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी घटेगा। तो ये सब पॉइंट्स हैं और ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं, ये आप लोग को ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं अधिकतर। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो नेशनल इनकम का डेफिनेशन क्या है? द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम इफ ऑफ टू टाइप्स। देखिए लिखा है कि दो तरह की परिभाषाएं हैं नेशनल इनकम की। पहला, ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें मार्शल के द्वारा बताया गया है। ये जो मार्शल जो थे उन्होंने डिफाइन किया है। ये क्वेश्चन आप लोग आ सकता है एग्जाम में आप लोगों के।
कि ये जो आपका डेफिनेशन दे देगा और पूछेगा कि कौन बोला, तो मार्शल बोले। तो क्या बोले? द लेबर एंड कैपिटल ऑफ अ कंट्री एक्टिंग ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज प्रोड्यूस एनुअली अ सर्टेन नेट एग्रीगेट ऑफ कमोडिटीज मटेरियल एंड इमटेरियल including services of all kind. This is the true net annual income or revenue of the country or national dividend. तो ये बेसिकली आप लोग को ऊपर ऊपर पढ़ लेना है, एक बार देख लेंगे भी तो आप लोग को पता चल जाएगा, याद आ जाएगा कि कौन बोला था। तो मार्शल बोले थे, आप लोग याद रखिएगा। वो आपका जो फर्स्ट डेफिनेशन शुरुआत में जो बताया उससे मिलता जुलता ही है। और मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? मॉडर्न डेफिनेशन आपका दो डेफिनेशन है। एक तरह से एक तरीका है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अक्सर आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि जीडीपी बढ़ी घटी। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तो आप लोग को पता ही चल गया, जीडीपी का फुल फॉर्म है। ये टोटल वैल्यू जो है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। कंट्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुई उसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसका अमाउंट, कितने अमाउंट का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुआ, आपका जीडीपी उसी के द्वारा कैलकुलेट की जाती है। अब जीडीपी में भी दो पार्ट होता है, एक होता है आपका नॉमिनल जीडीपी, एक होता है पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी। ये सब के बारे में आपको बाद में बताऊंगा मैं। तो जीडीपी इज कैलकुलेटेड ओवर रेगुलर टाइम इंटरवल्स, मोस्टली क्वार्टर में, और एक ईयर में। क्वार्टर का मतलब आप समझिए हर 3 महीना पर आपका कैलकुलेट होता है बहुत जगह। और गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल डेटा है अधिकतर ईयरली जारी होता है, कभी कभी क्वार्टरली भी जारी होता है। और जीडीपी केवल गवर्नमेंट ही नहीं, बहुत सारी अदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी जारी करती हैं। तो आजकल ये जीडीपी जो है ना, ये एक देखा जाता है कि कोई कंट्री कितनी डेवलप्ड है या फिर उसकी इकोनॉमी कितनी स्टेबल है, वो जीडीपी के माध्यम से ही देखा जाता है। तो हो सकता है कि इंडिया का रैंक भी पूछ दे, अदर कंट्रीज का रैंक भी पूछ दे, तो उसका भी आपको नोट्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। ये रहा। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी कैसे कैलकुलेट कर लिया भैया? वेजेस एंड सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, मिक्स्ड इनकम, डायरेक्ट टैक्सेस, डिविडेंड, डेप्रिसिएशन। तो ये 8 पॉइंट अपने जहन में रख लीजिए, नोट्स में भी इनके बारे में मैंने बता दिया है। और आप लोग को कैसे क्वेश्चन पूछ देगा? आप लोग को पूछ देगा कि इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है या फिर कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका, मतलब पार्ट है इसका जीडीपी का। तो आप लोग को इतना जहन में रखना पड़ेगा। देखिए मॉडर्न डेफिनेशन का जो सेकंड पार्ट है, जो आपका पहला तो जीडीपी था, ये है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये सेकंड पार्ट है आपका, जिसे शॉर्ट में जीएनपी भी कहते हैं। जीएनपी इज एन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्रीज रेजिडेंट्स एंड बिजनेसेस। तो ये टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू होता है जो भी कंट्री के रेजिडेंट्स और बिजनेसेस के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उसका एस्टिमेटेड वैल्यू जीएनपी कहलाता है। आप लोग इतना बात ध्यान रखिए। एक और पॉइंट इसमें नोट करने लायक है कि जीएनपी डज नॉट इंक्लूड द सर्विसेज यूज्ड टू प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। वो सर्विसेज को काउंट नहीं किया जाता है जो यूज की जाती हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड को प्रोड्यूस करने में। वो फाइनल प्रोडक्ट में ही सब कुछ उसका प्राइस वगैरह काउंट कर लिया जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स नेट इनकम अराइजिंग इन अ कंट्री फ्रॉम अब्रॉड। जो बाहर से भी आता है वो भी काउंट किया जाता है, जबकि जीडीपी में ये काउंट नहीं किया जाता है। ये मेजर डिफरेंस एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो कंपोनेंट्स क्या है जीएनपी के? तो पहला कंपोनेंट यहाँ पर देखिए, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इनकम, गुड्स प्रोड्यूस्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। फोर्थ, इनकम अराइजिंग फ्रॉम अब्रॉड। तो ये चारों पॉइंट्स आप लोग को याद कर लेने होंगे या फिर एक बार पढ़ लेने होंगे, तो आप लोग को जब चार ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो आप लोग को अंदाजा लग जाएगा। तो फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनआर, नेट इनकम फ्रॉम असेस्ड अब्रॉड, और नेट इनकम रेसिप्ट्स माइनस एनपी, नेट पेमेंट आउटफ्लो टू फॉरेन असेस्ड। तो ये इसका फॉर्मूला है, और सिंपल सा फॉर्मूला है, जीडीपी प्लस एनआर माइनस एनपी। एनआर मतलब कि नेट इनकम फ्रॉम असेस्ड अब्रॉड, और नेट इनकम रेसिप्ट्स, और माइनस एनपी, नेट पेमेंट आउटफ्लो टू फॉरेन असेस्ड। बस आप लोग इतना याद रख लीजिए, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनआर माइनस एनपी। तो आगे बढ़ते हैं।
तो ये था वीडियो का एंड, और नेशनल इनकम का भी एक और लेक्चर अपलोड करना पड़ेगा, वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए हमने उसको 2 पार्ट में करने का डिसाइड किया। ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाता तो आप लोग को भी बोरिंग लगेगा, तो बढ़िया नहीं लगेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि ऐसे ही आप लोगों के लिए लेक्चर्स बनाते रहूं, वीडियो अपलोड करते रहूं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। हर हर महादेव, बाय बाय। चलिए।